नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी इंडिया चाइना की बात होती है तो कंपैरिजन होता है, और स्पेशली अगर हम डिफेंस सेक्टर में मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर बात करें तो चाइना के पास हालांकि इंडिया से ज़्यादा वेपन सिस्टम है, कैपेबिलिटी देखने में ज़्यादा लगती है, हालांकि इंडिया उससे पीछे नहीं है। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि चाइना ने 80s के दशक के अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया था और इंडिया ने पिछले 5 सालों से ज़्यादा एफर्ट लगाने शुरू किए हैं, चाहे वह मेक इन इंडिया हो या फिर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हो। ऐसे में दोस्तों, चाइना के पास जो भी वेपन सिस्टम है, इंडिया के पास उन सब की काट है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया भी बहुत सी चीज़ें डेवलप कर रहा है जो चाइना के अंदर थोड़ी आगे बढ़ चुकी हैं या डेवलप हो चुकी है, चाहे AMCA हो या हाइपरसोनिक मिसाइल हो। लेकिन हम अगर बात करें फाइटर जेट बॉम्बर की तो इंडिया के पास में नहीं है, चाइना के पास में है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया को बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फाइटर जेट के बारे में। इसकी अगर हम बात करें तो चाइना के पास ऐसा फाइटर जेट है और इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया के क्या प्लान है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे चाइना के J-16D फाइटर जेट के बारे में। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फाइटर जेट है और चाइना ने इसे अपने एयर शो के दौरान भी दिखाया था। और अगर इसकी बात करें टेक्नोलॉजी की तो ये रशियन Su-27K फाइटर जेट के ऊपर आधारित है। ये भी कह सकते हैं कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी है। तो कितना इफेक्टिव है ये कह नहीं सकते, लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है एनिमी के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की, जैम करने की। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके साथ में अन्य अटैकिंग जेट जा रहे हैं तो आप उन्हें कवर दे सकते हैं और वे इजीली अपने टारगेट के ऊपर हमला कर सकते हैं। और चाइना अपने इस एयरक्राफ्ट का हमेशा ही कंपैरिजन बोइंग के द्वारा बनाए गए अमेरिकन EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट के साथ में करता है, जो कि दोस्तों एक एडवांस एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। और ये भी दावा करता है कि J-16D के अंदर एडिशनल एवियोनिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर ऐड किए गए हैं। और इसके अंदर दोस्तों 4 जैमिंग पोड ऐड किए गए हैं इसके विंग्स के नीचे। इसके अलावा 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी ऐड की गई हैं। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि ये एयरक्राफ्ट चाइना की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है और साथ ही इसकी सिस्टमिक कॉम्बैट कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। तो अब दोस्तों बात करें कि इंडिया के पास इसका क्या ऑप्शन है, तो अभी इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जरूर है लेकिन अभी कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है। इससे पहले बात चली थी कि सुखोई 30 MKI एक प्लेटफॉर्म है जिसे एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट के रूप में बदला जा सकता है और इसकी कैपेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा बढ़ के हो सकती हैं चाइनीज़ एयरक्राफ्ट से। और इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना विचार रखा था, लेकिन दोस्तों ये वहीं तक रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ा, इसे अप्रूवल नहीं मिला। और ये भी एक कारण है कि हम सुखोई 30 MKI के अंदर ऑलरेडी बहुत से बदलाव कर रहे हैं। पहले ब्रह्मोस के लिए इसके अंदर बदलाव किया जा रहा है, अस्त्रा के लिए भी बहुत सी चीज़ें हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेरिएंट की बात करें तो इसके सारे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इसकी सारी वायरिंग को जो इंटरनली हुई है उसे दोबारा से बदलना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए इस पर इंडिया अभी आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन जो चीजें, जो टेक्नोलॉजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए तैयार कर रहा है वो इसी को देखते हुए कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से रिलेटेड चीजें होती है ये बहुत ही सिक्योर होती हैं। इसके अंदर दूसरे इक्विपमेंट इंटरफेयर न करें या दूसरी जगह पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, इसी के लिए इसे एक कंप्लीटली एक सिस्टम के रूप में डेवलप किया जाता है। तो ऐसे में हमारे पास रशियन फाइटर जेट है और तेजस जो कि हमारा होम ग्रोन फाइटर जेट है, इसके ऊपर प्रयास चल रहे हैं कि फ्यूचर में इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट के रूप में भी कन्वर्ट किया जाए। लेकिन ये प्रपोजल केवल HAL की तरफ से था, आगे इसमें क्या प्रोग्रेस होती है ये देखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम की पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ट्विन इंजन फाइटर जेट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इंडिया क्या ऑप्शन लेता है। धन्यवाद, जय हिंद।